एक सवाल है एनटीए से, अगर आखिर में रीटेस्ट ही कराना था तो 40 दिन से आप क्या कर रहे थे? सोशियोलॉजी को लेकर स्टूडेंट्स पहले दिन से सवाल कर रहे थे। पीडीएफ सर्कुलेट होने की बात सामने आई, स्टूडेंट्स ने काफी सवाल किए, कंप्लेंट्स किए, लेकिन जवाब सिर्फ चुप्पी। और फिर 16 अगस्त को आंसर की रिलीज होते ही इंग्लिश और कॉमर्स के इश्यूज भी सामने आए और अचानक पूरा फोकस पेपर लीक सर्कुलेशन का सवाल क्या है से हटकर रीटेस्ट कब होगा पर आ गया। तो एनटीए जी, क्या रीटेस्ट के नाम पर आपने उस ओरिजिनल सवाल को ही पीछे कर दिया? देखिए, हम बच्चे हैं लेकिन इतने भी बेवकूफ नहीं हैं कि सवाल और जवाब के बीच का अंतर ना समझ पाए। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, हम बस कह रहे हैं पहले जो सवाल था उसका जवाब भी तो दीजिए, क्योंकि रीटेस्ट करा देना आपके लिए सॉल्यूशन होगा, लेकिन स्टूडेंट्स को तो ये जानना भी है कि आखिर रीटेस्ट की नौबत आई क्यों और आ कैसे रही है। यहीं से आता है हम स्टूडेंट्स का अगला मुद्दा, आंसर की। अगर क्वेश्चंस में गड़बड़ी थी तो स्टूडेंट्स को साफ साफ क्यों नहीं बताया गया? कौन सा क्वेश्चन गलत था, किस पीवाईक्यू में प्रॉब्लम थी, कहाँ मिस्टेक हुई, किस क्वेश्चन पर क्या करेक्शन किया गया? सिर्फ आंसर की दे देने से बात खत्म नहीं हो जाती। स्टूडेंट्स को क्लैरिटी चाहिए, और अगर पीवाईक्यूज को लेकर अलग अलग नंबर्स बताए जा रहे हैं तो भाई प्रूफ कहाँ है? पेपर सामने रखिए, पीवाईक्यूज सामने रखिए, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कंपैरिजन दीजिए, क्योंकि असम्पशन अलग चीज है, एविडेंस अलग। और अब आते हैं उस डिसीजन पर जिसने सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को परेशान किया, रीटेस्ट। एनटीए जी, यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं हम, कोई स्कूल का मिड टर्म नहीं कि 20 दिन पहले डेट शीट दे दी और बोल दिया चलो पढ़ लो, आ जाओ एग्जाम दे दो। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, एंट्रेंस लेवल का एग्जाम, जिसमें पेपर 1 है, पेपर 2 है, उसके अंदर भी कई सारी चीजें हैं, इतना बड़ा सिलेबस है कि पीवाईक्यूज भी करने हैं, रिविजन भी करना है, मॉक्स भी लगाना है, वीकली टॉपिक्स दोबारा पढ़ने होते हैं। और अब सिर्फ 20 दिन, सिर्फ 20 दिन में फिर से पूरी प्रिपरेशन साइकिल। तो स्टूडेंट्स क्या करें? पेपर 1 पढ़े, पेपर 2 करे, पीवाईक्यूज लगाए, रिवीजन करे, मॉक टेस्ट लगाए, या बैठ के अपनी वीकली नोट्स को रिवाइज करे। बस यही सोचते रहते हैं हम, इतने कम समय में पूरा कैसे करें। किताब सामने खुली होती है लेकिन दिमाग में सिलेबस नहीं, काउंटडाउन चल रहा होता है, इतने दिन में अच्छे हैं, इतना सिलेबस बाकी है, ये टॉपिक नहीं हुआ, पेपर 1 भी करना है, पेपर 2 भी करना है। ये मेंटल प्रेशर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है, देश भर के स्टूडेंट एग्जाम देने आते हैं, किसी को ट्रेन पकड़नी है, किसी को बस, किसी को फ्लाइट, किसी को दोबारा रूम लेना पड़ेगा, किसी के पेरेंट्स फिर से पैसे भेजेंगे, और महंगाई तो आप भी जानते हैं। तो सवाल है, ये एक्स्ट्रा खर्च कौन उठाएगा? स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, या एनटीए? क्योंकि अगर प्रॉब्लम सिस्टम में हुई और एग्जाम दोबारा सिस्टम की वजह से हो रहा है तो क्या स्टूडेंट को कम से कम रीइंबर्समेंट नहीं मिलना चाहिए? ट्रेवल का गलती सिस्टम की है तो उसका फाइनेंशियल बर्डन स्टूडेंट क्यों उठाए? ऐसा न्याय हमारे साथ क्यों? और इसी से बात बनती है स्टूडेंट मेंटल पीस की। उसका क्या? एक स्टूडेंट ने महीनों तैयारी की, एक डेट को ध्यान में रखकर पूरा शेड्यूल बनाया, फिर इंतजार करा, फिर कंफ्यूजन, फिर आंसर की, फिर सवाल, और अब फिर से एग्जाम, वो भी इतने कम समय में। एनटीए जी, हम आपसे लड़ नहीं रहे, हम बस जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि सवाल पूछना हमारा हक है, हम सिटीजन हैं, इंफॉर्मेशन मांगना हमारा अधिकार है। आरटीआई के तहत रिकॉर्ड्स और अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बारे में पूछना गलत नहीं है। हम कोई एहसान नहीं मांग रहे, हम क्लैरिटी मांग रहे हैं। तो एनटीए जी, इन सवालों का जवाब दीजिए। 40 दिन तक क्लैरिटी क्यों नहीं आई? आंसर की में कौन सी गलती थी? पीवाईक्यूज कितने थे और उसका प्रूफ कहाँ है? रीटेस्ट की नौबत आई क्यों, और अगर आई तो रीटेस्ट के लिए सिर्फ 20 दिन क्यों? स्टूडेंट्स इतने बड़े सिलेबस को इतने कम समय में कैसे मैनेज करें? दूर दूर से आने वाले स्टूडेंट्स के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस का क्या? और सबसे जरूरी, जिस सिचुएशन को स्टूडेंट्स लाया ही नहीं उसका पूरा बर्डन स्टूडेंट क्यों उठाए? हम बच्चे हैं लेकिन हमारा फ्यूचर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। हम एग्जाम देने आए थे, सिस्टम की अनसर्टेनिटी को झेलने नहीं। इसलिए एनटीए जी, सिर्फ ये मत कहिए रीटेस्ट कीजिए, पहले ये भी बताइए रीटेस्ट की नौबत आई क्यों? हम लड़ाई नहीं चाहते, हमें बस क्लैरिटी चाहिए।
ट्रांसपेरेंसी चाहिए और सबसे ज्यादा जरूरी हमें जवाब चाहिए। एनटीए जी जवाब दीजिए, हैशटैग जवाब दीजिए, हैशटैग एनटीए जवाब दीजिए, हैशटैग यूजीसी नेट, हैशटैग स्टूडेंट प्रोटेस्ट, हैशटैग स्टूडेंट वॉइस, हैशटैग रेजिंग आवर वॉइस।